राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलरली बनाऊं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और इस पावन अवसर पे मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपके जीवन में गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे। आज अपने अपने गुरु को याद करना और उनको धन्यवाद देना ना भूलिएगा। आज मैं आपको फुल मून के बारे में बताना चाहूँगी और कैसे मून और आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का रिश्ता है इसके बारे में डिस्कस करूँगी। आप अलग अलग फेज में हैं इस जर्नी में। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल से उभर आए हैं, वो अपने स्टेबल स्टेज पे आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं और कोई ने अभी इस जर्नी को स्टार्ट किया है। आप अपनी जर्नी के किसी भी फेज में चाहे क्यों ना हो, मून का आपकी इस जर्नी में बहुत स्पेशल रोल है और इसीलिए हमें मून की गाइडेंस लेके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। मून आपको आपकी मैनिफेस्टिंग में भी काफ़ी हेल्प कर सकती है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप बाहर जाएं, या तो अपने टेरेस में जाएं, अपने बालकनी में जाएं या फिर घर के बाहर चले जाएं, जहाँ से भी आपको मून की लाइट डायरेक्टली मिले आप वहाँ पे जाइए और आप मून के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो चाहे आपको थोड़ा लेट मिले और मे बी आज आप ये ना कर पाए, लेकिन कल भी मून रहेगा तो आप ये प्रैक्टिस कल कर लीजिए। फुल मून हर महीने आती है तो ये प्रैक्टिस हम हर महीने कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए और मैनिफेस्टेशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप मून लाइट पे जाइए और अपने आप को मून के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप उनसे हीलिंग एनर्जी लीजिए। मून एक फेमिनाइन एनर्जी है एंड ये काफ़ी हीलिंग प्रदान करती है। सन एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो हमें जब अपने ऊर्जा को बढ़ानी होती है हमें सन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और जब हमें खुद को हील करना होता है, रिलैक्स करना होता है, देन वी शुड कनेक्ट विद द मून लाइट। मून लाइट हमको बहुत सूट करती है। इट्स अ वेरी सूदिंग फेमिनाइन एनर्जी एंड इस जर्नी में हमें इस एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फुल मून और आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। यू विल सी, आप अवेयरनेस में आइए, आप खुद को नोटिस कीजिए कि फुल मून जब भी होता है तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी रहती है। इस जर्नी के शुरुआत में या फिर इन द मिडिल ऑफ द जर्नी, जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है और आप जब इनर वर्क बस स्टार्ट ही किया है आपने, तो फुल मून के टाइम पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिल सकती है। आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। दैट मीन्स यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ हीलिंग वर्क टू डू। आपके अंदर अभी भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी है जो आपको रिलीज़ करना है एंड फुल मून इज़ द बेस्ट टाइम टू रिलीज दोज एनर्जी। आप अपने कार्मिक बॉन्डेजेस को रिलीज़ कर रहे हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस जो आपके डीएनए में है उन सबको, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक ब्लॉकेजेस आपके अंदर है, उन सबको आप रिलीज़ कर सकते हो थ्रू द मून लाइट। एंड जब फुल मून के टाइम पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहती है, दैट मीन्स यू हैव प्रोग्रेस्ड इन योर हीलिंग जर्नी। सो दिस इज द साइन ऑफ चेकिंग हाउ फार यू हैव कम इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। एंड इस मूनलाइट के अंदर आप मैनिफेस्टेशन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक ए जर्नल, आप एक डायरी लेके जाओ, एक नोटबुक लेके जाओ, आप मूनलाइट के नीचे बैठो और अपने इंटेंशन को लिखिए। आपको जो जो चाहिए, अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो आप वो लिखिए। ऐसे लिखिए कि आपका वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया है। योर मैनिफेस्टेशन, योर एफर्मेशन शुड ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट टेंस। अगर आपको आपका ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना है, देन से थैंक यू फॉर हीलिंग माई ब्लॉकेजेस एंड गिविंग मी माई ड्रीम जॉब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे आप लिखिए। अगर आपको आपकी हेल्थ में सुधार लानी है तो आप वो लिखिए, थैंक यू फॉर हीलिंग माई ब्लॉकेजेस इन माई हेल्थ एंड गिविंग मी ए हेल्दी फिट बॉडी। अगर आपको ओवरऑल अपनी वेलबींग के लिए एफर्मेशंस लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। आप सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखिए एंड ट्रस्ट एंड बिलीव कि मूनलाइट ने आपकी टॉक्सिसिटी, आपके ब्लॉकेजेस को रिलीज कर दिया है एंड नाउ यू आर रेजुविनेटेड विद लॉट ऑफ नाइस फेमिनाइन एनर्जी।
विच इज़ वेरी रिलैक्स्ड। फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही नर्चरिंग होती है, बहुत ही रिलैक्स्ड होती है। एंड जब हम इस जर्नी में होते हैं, स्पेशली जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, देन हमारी जो नर्चरिंग एनर्जी है वो काफ़ी हिल जाती है। हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आवर फोकस इज़ ऑलवेज आउटवर्ड्स, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अब मिलेगी तब हमारे अंदर शांति आएगी। अगर आपके पार्टनर आपको ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, ज़्यादा अटेंशन देने लगेंगे, तब आप रिलैक्स होगे। अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे तब आप रिलैक्स्ड होगे। अगर आपके फ्रेंडशिप्स बेटर होंगे तब आप रिलैक्स्ड होगे। अगर आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा तब आप रिलैक्स्ड होगे। अगर आपकी बॉडी बेटर हो जाएगी तब आप रिलैक्स्ड होगे। तो आपका फोकस एकदम बाहर है। बट दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट टर्निंग इनवर्ड्स। तो मून आपको वो स्ट्रेंथ देता है, वो पावर देता है कि आप खुद को नर्चर कर पाओ, खुद को सेल्फ लव कर पाओ। सो ऑलवेज ट्रीट द फुल मून एज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, द गोल्डन पीरियड फॉर मैनिफेस्टिंग एंड फॉर हीलिंग। ये बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, फुल मून टाइम, एंड दिस इज फॉर फीमेल्स। ओके, जब आप अपने आप पे काम करने लगोगे, जब आप चक्रास पे काम करने लगोगे, योर पीरियड साइकिल विल मैच द मून साइकिल। आपके पीरियड्स ऐसे चेंज होंगे, और चाहे आपका जो भी पहले डेट रहा हो, या तो वो डिले हो जाएगा या तो प्रीपोन होके वो फुल मून के आसपास होने लगेगा। अगर आपका ये हो रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ हो रहा है, यस। जस्ट टाइप थम्स अप या फिर एक यस दे दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि मुझे ये पता चलेगा कि येस यू आर हीलिंग एंड यू आर प्रोग्रेसिंग। अगर आपकी पीरियड साइकिल मून साइकिल के साथ मैच हो रहा है, दैट मीन्स यू आर इन अलाइनमेंट विथ नेचर। आप नेचर के साथ सिंक में हैं एंड यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। आपके अंदर हीलिंग का काम हो रहा है एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। आपके आसपास सपोर्ट है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो। यू आर कनेक्टेड टू नेचर, यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पीरियड्स क्यों अलाइनमेंट में नहीं है, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अलाइनमेंट किसी और तरीके से हो सकता है। मे बी यू वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्त, है ना, आप ब्रह्म मुहूर्त में मे बी रोज़ उठ जाते होंगे। सो सबके लिए अलग अलग है। किसी के पीरियड साइकिल मैच होते हैं नेचर के साथ, किसी का स्लीप साइकिल मैच होता है नेचर के साथ, तो सबका अलग अलग हो सकता है। सो डू नॉट वरी, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। तो आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन अपने गुरु को ज़रूर याद कीजिए। अगर आपने दीक्षा नहीं भी ली है, अगर आपका कोई फिजिकल गुरु नहीं है, तो आप भगवान को ही अपना गुरु मान सकते हैं। जैसे मैं श्री कृष्ण को अपना गुरु मानती हूँ, तो आपके गुरु जो भी हैं, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो माँ पार्वती हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, श्री कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे प्रोटेक्शन लीजिए और उनको थैंक यू बोलिए। इस दिन हमें थैंक यू बोलना है, हमें ग्रैटिट्यूड में रहना है। और कल से सावन का महीना स्टार्ट होगा, विच इज़ अ ग्रेट मंथ फॉर यूनियन। सावन का महीना शिव शक्ति के मिलन का महीना है। इसी महीने में महादेव ने पार्वती माता को अपनाया था, उनके प्रेम को स्वीकार किया था। तो दिस इज़ द मंथ ऑफ यूनियन। यूनियन पहले आपके अंदर होता है। अगर आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं, देन यू हैव टू कम इन यूनियन विथ योर सेल्फ। आपको सेल्फ लव में रहना है, आपको खुद से प्यार करना है, ठीक है। और आपको विश्वास में जीना है दैट यू डिज़र्व लव। और आपको प्यार को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद से प्यार करोगे, प्यार आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। यू विल अट्रैक्ट लव, यू विल मैनिफेस्ट लव, नॉट ओनली एज ए पार्टनर बट इन ऑल डिफरेंट फॉर्म्स। सो सावन के महीने में प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ऑन ए डेली बेसिस। डेली आप सेल्फ केयर की कुछ एक्टिविटी कीजिए, डू समथिंग नाइस फॉर योर सेल्फ, और अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। पे एक्सट्रीम अटेंशन टू योर थॉट्स। आप कैसे सोच रखते हो अपने लिए। हम एक दो एफर्मेशंस बोलते हैं, या तो मॉर्निंग में बोलते हैं, या आफ्टरनून में बोलते हैं, या तो इवनिंग में बोलते हैं, बट ऑल थ्रू आउट द डे हमारे माइंड में इतना कुछ नेगेटिव चलता रहता है अपने बारे में, अपनी लाइफ सिचुएशंस के बारे में, विच इज़ वाई वी आर मैनिफेस्टिंग सो मेनी नेगेटिविटी अराउंड। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ बदला ही नहीं है। तभी बदलेगा जब आप अपनी सोच बदलोगे। एंड दिस इज़ योर मंथ। एक महीना
ये पूरे सावन महीने में अगर आप बहुत कॉन्शियसली अपने आप को प्यार करेंगे, सेल्फ लव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ केयर एक्टिविटी प्रैक्टिस करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को और अटेंशन देंगे, आप स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में आएंगे। एंड आई एम डूइंग ए रिट्रीट इन वृंदावन, जैसे मैंने बोला है। सो इफ़ यू डोंट नो एनीवेयर एल्स टू गो, आप आइए, हम मिलते हैं। एंड वृंदावन इज़ द बेस्ट प्लेस टू हील योर सेल्फ। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि मैं एक बहाना बनूँ कि आप वृंदावन आइए और यहाँ की हाई एनर्जी, जो प्रेम की एनर्जी है यहाँ पे, उससे बेनिफिट लीजिए, उसे अपनाइए एंड इसको स्प्रेड कीजिए अपनी लाइफ में ही नहीं बल्कि अपने आसपास भी, अपने सराउंडिंग्स में भी। दिस जर्नी इज़ नॉट फॉर यू। जब आप खुद को हील करोगे तब आप अपने पूरे वंश को हील करोगे, आप अपने सराउंडिंग्स को हील करोगे और तभी आपको आपका सोल पर्पस दिया जाएगा। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट योर सोल पर्पस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या है, कम टू वृंदावन आइए, मेरे रिट्रीट को ज्वाइन कीजिए एंड लेट्स हील ईच अदर, लेट्स बी ओपन, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। एंड गुरुज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेंटोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस जर्नी में। मैंने बहुत सारे मेंटोर्स की हेल्प ली है, मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स में जाती थी, बहुत इन्वेस्ट किया है मैंने अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। एंड आई डोंट टेक पर्सनल डेवलपमेंट लाइटली। हम सोचते कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं है खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कैन यू अफोर्ड टू डू सो? व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव? दूसरा ऑप्शन क्या है? भटकते रहो, कंफ्यूज रहो, या फिर यू मैनिफेस्ट, यू आस्क गॉड टू गिव यू द राइट रिसोर्सेज। फंड्स के लिए आप भगवान से प्रे कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अकेले रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन वर्क विद ए कोच, एक जेन्युइन ऑथेंटिक कोच के साथ आप काम कीजिए, आप कोर्सेज लीजिए एंड डोंट स्टे कंफ्यूज एंड बी वेरी केयरफुल ऑफ द टाइप ऑफ कोच दैट यू सेलेक्ट, क्योंकि दुनिया में बहुत टाइप के कोचेस है, यूट्यूब में भी बहुत टाइप के कोचेस है। मैं नहीं बोल रही कि आपको सिर्फ मुझसे ही लेना है, बट पिक अ गुरु वाइजली एंड देन सरेंडर योरसेल्फ टू द गुरु। एंड जो गुरु ने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है वो सिंसियरली प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज पावर गुरु में नहीं, पावर इनर वर्क में है। जब आप इनर वर्क करोगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और आपको खुद ब खुद ही आंसर मिलता जाएगा। एंड सही गुरु वो है जो आपको खुद ब खुद आंसर्स ढूंढने में हेल्प करे। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कितने सारे फ्री वीडियोस बनाती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट करती हूँ, बट स्टिल सम ऑफ यू अप्रोच मी एंड यू आस्क फॉर फ्री गाइडेंस। क्या ये सही है? मेरा टाइम बहुत ही कीमती है, जस्ट लाइक योर्स, जैसे सबका होता है। मेरे पास दूसरे काम भी होते हैं। सो ये एक्सपेक्ट करना कि मैं फिर से 1 घंटा निकाल के आपको कोचिंग दूँ एंड दैट टू फॉर फ्री, वो मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक सर्टेन प्लेटफॉर्म में ही ये कर सकती हूँ। वेन एवर आई डू लाइव सेशन ओनली देन आई कैन गिव यू फ्री गाइडेंस। अदरवाइज अगर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है देन यू कैन सेंड मी एन ईमेल at monisha.dole@gmail.com and book a session। एक थेरेपी सेशन लीजिए जहाँ पे हम एक सिस्टम में, एक प्रॉपर प्रोसीजर में आपका हीलिंग करें, ना कि हैज़र्डली कुछ भी सडनली आपने कॉल किया और मैंने कुछ भी आंसर दिया। इट डज नॉट वर्क दैट वे। उसमें आपका कमिटमेंट नहीं दिखता है, उसमें आपकी सिंसियरिटी, आपका डेडिकेशन नहीं दिखता है। एंड यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू स्टे सरेंडर टू योर मेंटोर्स। तो एक सही मेंटोर को लीजिए, क्योंकि मेंटोर्स के बिना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे और भटकते रहोगे। एंड इफ़ यू वांट टू बी ए मेंटोर योरसेल्फ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आप आगे चल के मेंटोर्स बनने वाले हो। इट डजेंट मैटर आप कौन से प्रोफेशन में हो, आपको अपना जॉब क्विट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, ब्यूटिशियन हो, हर जगह पे, हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में लाइट वर्कर्स एंड हीलर्स की ज़रूरत है। आप अपने करंट प्रोफेशन में रहते हुए भी हीलिंग का काम कर सकते हो। आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। आप जो भी फील्ड में हो, जो भी फील्ड आपको पसंद है, उसी फील्ड में रहते हुए आपको लोगों की हीलिंग करनी है, आपको लोगों की अवेकनिंग जर्नी में गाइडेंस देनी है। लेकिन जब आप खुद ही मेंटोर्स को
मेंटोर्स की सपोर्ट नहीं लोगे तो आप दूसरों के लिए मेंटोर कैसे बन सकते हो? सो मेंटोर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, गुरुज का, कोचेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सो अगर आपको इस जर्नी में आगे फटाफट बढ़ना है देन साइन अप विद ए मेंटोर। आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके आसपास लोग नहीं हैं जो आपको सही बातें बोल सके, एंड इफ़ यू फील के यूट्यूब वीडियोस देख देख के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि सबकी अलग अलग थॉट प्रोसेस है, एवरीबडी इज टॉकिंग फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ओन एक्सपीरियंसेस, देन यू कैन डेफिनेटली पिक अप one coach, one mentor and stick to that mentor and follow what that mentor is saying, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो। ऑलराइट, बिकॉज मेंटोर्स के बिना आप इस जर्नी में फास्ट ग्रो नहीं कर सकते हो। आपको टाइम लगेगा खुद से ही सब कुछ फिगर आउट करने के लिए, एंड आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट अगेन ए ब्लॉक कि आप मेंटोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट ए ब्लॉक, राइट? जस्ट ए ब्लॉक। आपको अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। या आई डिज़र्व कोचिंग, आई डिज़र्व मेंटोरशिप, और मुझे एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, एंड आई विल अरेंज ऑल द सोर्सेज, भगवान मुझे दे देंगे। एंड वॉच हाउ द यूनिवर्स वर्क्स इन योर फेवर। ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी बर्निंग डिज़ायर ने फंड्स को अरेंज किया, उनको मेरे से कोचिंग लेनी है और वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यूनिवर्स को बताते हैं एंड फंड्स अपने आप अरेंज हो जाते हैं, एंड दे कम, दे टेक माई क्लासेस, एंड फिर उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था छोटा सा अमाउंट, उससे बहुत ज़्यादा उनको मिलता है और बहुत ज़्यादा उनके पास वापस रिटर्न आ जाता है। सो बी बोल्ड, यू डिज़र्व टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड यू कैन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सो अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन योर हीलिंग, एंड वॉच आपके लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं। वॉच आपको कितना कुछ रिटर्न में मिलता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यू हैव सो मच रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। यूनिवर्स आपके पूरे सपोर्ट में है। यू आर टोटली वर्थ इट। ऑलराइट, तो फिर अभी भी मेरे रिट्रीट के 1 या 2 सीट्स अवेलेबल है। इट इज़ नॉट टू लेट। इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन कमिंग टू वृंदावन एंड ज्वाइन माई रिट्रीट देन प्लीज़ डू। नीचे मैंने सब कुछ सारा डिटेल्स दिया हुआ है। कम एंड जॉइन मी इन दिस रिट्रीट। 2 दिन का रिट्रीट है। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट्स ऑल अबाउट वृंदावन, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड पीपल, इट्स ऑल अबाउट getting to know each other। आप काफ़ी टाइम से मुझे YouTube में देख रहे हो, so it is a great opportunity कि हम आमने सामने मिले। We will share, we'll open our heart, हम लोग वृंदावन का दर्शन करेंगे and heal faster and change our lives super fast, and you will learn so many things about manifestation that it's going to blow your mind and you don't want to miss it। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं अगला रिट्रीट कब करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट। अभी मैं अपने NGO के वर्क में भी काफ़ी बिजी हो रही हूँ। सो आई विल टेक सम टाइम बिफोर आई कंडक्ट माई नेक्स्ट रिट्रीट। सो अगर आप दिल्ली NCR के आसपास हैं देन जस्ट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट बुक योर टिकट्स एंड कम। इट इज़ गोइंग टू बी सो मच फन, इट इज़ गोइंग टू बी सो वर्थ इट। So I am looking forward to have you live in the retreat and have a great session. Okay, so that's it for today. Once again, गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सही गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे एंड आप अपने गुरु को समर्पित रहें और सही गुरु आपको मिलते रहें एंड आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ते रहें और सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करें। और यही दुआ करूँगी, यही प्रार्थना है कि आपको भी आपका सोल पर्पस जल्दी ही मिल जाए एंड यू डू अमेजिंग थिंग्स फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना इनर वर्क शिद्दत से करते रहिए और दिल खोल के बोलिए, खुश होके बोलिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।